हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में सीए फाइनल ग्रुप 1 के लिए नवंबर 2023 एग्जाम में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपको करके जाने से मिनिमम 60 प्लस किसी भी हाल में आपका आएगा, वो मैं बताने जा रहा हूं। मेरे इस वीडियो में हम जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे वो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से आपको बताएंगे, जिसमें 60 प्लस के सेम क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन के एग्जाम में मैच होने का गारंटी है। आप जान रहे होंगे गारंटी वर्ड का मतलब, मगर जो एग्जाम में मैच करेगा अकॉर्डिंग टू माय पास्ट एक्सपीरियंस 80 प्लस का एग्जाम में मैच करेगा। ओके, यानी 120 मार्क्स के जो एफआर के क्वेश्चन पेपर बनते हैं उसमें 80 प्लस का जो हम आपको क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे दिखाने जा रहे हैं आईसीएस स्टडी मटेरियल के टेस्ट योर नॉलेज के अंदर का सम्स या इलस्ट्रेशन, वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको इंस्टीट्यूट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे नवंबर 23 में। तो अगर कोई भी बच्चा मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सारे को अपने मतलब कंट्रोल में करके जाता है, प्रैक्टिस करके जाता है, तो किसी भी हाल में उसका एफआर में लॉटरी लगना एकदम तय है। और आप अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर कर देना, जिससे क्या होगा कि उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। ये जो एनालिसिस है वो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मई 18 से लेकर के मई 2023 तक टोटल 11 अटेम्प्ट के एग्जाम क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी प्रेजेंट आईसीएआई स्टडी मटेरियल के ऊपर फुल्ली बेस्ड है। इसमें मई 22 एंड ऑनवर्ड्स वाला जो आईसीए स्टडी मटेरियल है वो आपको फॉलो करना है। अगर आपके पास नहीं है तो जो प्रेजेंट में आईसीए के साइट पे स्टडी मटेरियल है फॉर नवंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए, वो आप डाउनलोड कर लो, उसमें से आप पूरा मार्क कर लेना। और आप जहां भी ट्यूशन एफआर का पढ़े होंगे वहां वाले सर वो आईसीए स्टडी मटेरियल के सम्स को जरूर अपने मटेरियल में कवर किए होंगे। आप उनके वाले मटेरियल में भी ये वाले क्वेश्चन को सेम टू सेम देख पाओगे एंड उसको मार्क कर लेना। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप आईसीए मटेरियल से करो या ट्यूशन टीचर के मैथ से करो, दोनों जगह ही अवेलेबल है, मगर कर लेना ये आपका जिम्मेदारी है। एंड मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन आपको ट्यूशन टीचर के मैथ में नहीं मिले तो उनका मैथ पूरा अपडेटेड नहीं होगा, कि या तो आप बहुत पहले ट्यूशन लिए होंगे जिस वजह से नहीं मिलेगा, तो वो सम्स आपको आईसीए मैथ से करना है। तो चलो हम आपको बताना शुरू करते हैं। एक दो बात हम आपको और बताते हैं कि इस चैप्टर में जो है वो हम आपको इस सब्जेक्ट में हम आपको वेटेज भी बताएंगे, सभी चैप्टर का क्या वेटेज है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर में ज्यादा टाइम देना है, किसमें कम देना है। वेटेज डेफिनेटली मैटर करता है और वो हम आपको ईच चैप्टर के अंदर में ईच यूनिट वाइज बताएंगे कि आपको कौन कौन सा चैप्टर में ज्यादा टाइम देना है, किसमें कम देना है। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बहुत सारे मार्केट के टीचर हैं जो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी क्वेश्चंस में चैप्टर्स को डिवाइड करके रखे हुए हैं, जिसमें क्या है कि ए कैटेगरी एंड बी कैटेगरी वो बोलते हैं अच्छे से करो, एंड सी कैटेगरी में वो बोलते हैं अगर टाइम मिले तो करना, नहीं मिले तो नहीं करना। ठीक है, तो मेरा ये कहना है और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपको सी कैटेगरी चैप्टर जो है या सी कैटेगरी के अंदर जो इंड एएस है चैप्टर्स हैं उसको आपको छोड़ना नहीं है। हम आपको एक बार स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि जो मार्केट के टीचर्स हैं वो सी कैटेगरी में किस तरह के इंड एएस को रखे हुए हैं या किस तरह के चैप्टर्स को रखे हुए हैं। ओके, ताकि आप ये जान लो कि जो सी कैटेगरी है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सी कैटेगरी जो आपको करना है, क्यों करना है, उसका 3 रीजन हम आपको बताएंगे, और वो तीनों रीजन इनफ होगा सी कैटेगरी को भी कवर करने के लिए। तो चलो, सी कैटेगरी में जो है वो इंड एएस 10 जो मार्केट के टीचर बताते हैं, हम तो बोलेंगे 100% सिलेबस करो, और वो क्यों करो 100%, उसका हम आपको 3 रीजन अभी 1 मिनट के अंदर ही बताएंगे। 3 रीजन, वो तीनों रीजन आपको सफिशिएंट लगेगा सी कैटेगरी के सभी इंड एएस को करने के लिए। लेकिन अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यही वो इंड एएस या चैप्टर्स हैं जिसको मार्केट के टीचर सी कैटेगरी बोलते हैं, एंड इसका वेटेज 15 से 20 मार्क्स वो लोग बताते हैं, जिस वजह से बच्चे जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसको नहीं करते, वो समझते हैं अरे चलो इसका कम वैल्यू देते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। जिसमें वो इंड एएस 10, 12, 34, 19, 23, 38, 2, 7, 8, 40, 101, 37, 27 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को वो कवर करके रखे हुए हैं सी कैटेगरी में। भैया जी, हम आपको ये बता देते हैं कि 3 रीजन में पहला रीजन ये है कि इसका वेटेज 15 से 20 मार्क्स नहीं है, इसका वेटेज 30 प्लस है। आप चाहो तो आप ये जितने भी स्क्रीन पे दिख रहा है ये किसी भी टीचर के सी कैटेगरी वाले जो एबीसी कैटेगरी देते हैं उनसे मैच कर लेना, आपको ये सी टैक्सी कैटेगरी में दिखेंगे, और फिर आप आईसीएम के जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर है वो साइट से डाउनलोड करके देख लेना। लास्ट के 4 अटेम्प्ट में दिसंबर 21 में 33 मार्क्स के इस सी कैटेगरी चैप्टर से आए थे, मई 22 में 31 मार्क्स के आए थे, नवंबर 22 में 23 मार्क्स के, और मई 23 में 30 मार्क्स के आए थे। तो कहने का मतलब है कि 30 प्लस का वेटेज है इस सी कैटेगरी वाले चैप्टर का।
एंड आपको ये नहीं छोड़ना है। ये था रीजन नंबर 1, क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि 30+ का वेटेज है। रीजन नंबर 2 कि सीए इंस्टीट्यूट के जो एग्जाम होते हैं उसमें आप अगर 100% पढ़ के जाते हो, ठीक है, तो आपका जितना टाइम लगता है, और अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो कर लेते हो जिसमें हम आपको बोल रहे हैं 80+ आएगा, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इस पर ही पूरा भरोसा करके जाओगे एंड सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चन करके जाओगे। तो सिर्फ सेलेक्टिव मेरे इस वीडियो से कर लेने के बाद 100% करने का कोई जरूरत नहीं है, और 100% में अब जितना टाइम लगता आपका और जितना सेलेक्टिव करके जाने में आपका टाइम लगेगा, दोनों के डिफरेंस में जितना आपका टाइम सेव हो जाएगा सेलेक्टिव क्वेश्चन ही करके जाने में, वो टाइम सेव आपको सी कैटेगरी वाले जो चैप्टर जिसको आपने अंडर एस्टिमेट करके रखा था उसमें आपको लगा देना है। ये है रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक एवरी क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। सीए फाइनल के एफआर एग्जाम में 120 मार्क्स का टोटल पेपर सेट होगा, जिसमें क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई भी 4 आपको करना रहेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन 6 तक आप जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे कि भैया ये करेंगे, अगर उसमें सी कैटेगरी का कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स 6 मार्क्स का पूछ दिया तो वो आपको छोड़ना पड़ जाएगा, जो कि आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए ये रीजन नंबर 3 है कि आप जो सी कैटेगरी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको करना है, और यूट्यूब पे कोई भी ऐसे वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ना है जो एबीसी कैटेगरी होता है, क्योंकि हम आपका काफी सारा टाइम सेव करवा दे रहे हैं और गारंटी ले रहे हैं कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर सम्स आपको इंस्टीट्यूट के जो हम आपको इंपॉर्टेंट दिखाएंगे उसमें से मैच करेगा। और इंस्टीट्यूट के कोई भी एग्जाम के पेपर को आप निकाल लो, एग्जाम क्वेश्चन पेपर को, उसमें आपको मिनिमम 60% से प्लस क्वेश्चन आईसीए के मैथ से कॉपी पेस्ट सम्स दिखेगा, या तो वो सिमिलर है या सेम है। आईसीए तो क्वेश्चन पूछने का स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं करता, जैसा वो स्टडी मटेरियल में डाल रखा होता है वैसे ही वो एग्जाम में कॉपी पेस्ट कर देता है, वैसे ही उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो इतना भी आपको पैनिक नहीं होना है, इनफ है। ये वीडियो में जो हम आपको आगे इंपॉर्टेंट बताएंगे वो आपको एफआर में 80+ लाने के लिए इनफ है, और जहां तक गारंटी का बात है वो 60+ हम आपको दे ही रहे। तो चलो हम आपको बताना जो है वो शुरू करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। टोटल 17 चैप्टर है और बहुत सारे चैप्टर के अंदर में बहुत सारा यूनिट है, ठीक है। हम आपको ईच एंड एवरी चैप्टर के यूनिट वाइज बताएंगे इंपॉर्टेंट क्या है और क्या नहीं है। जो ये वीडियो है वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए है, एंड ये फर्स्ट टाइम पब्लिकली जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो हमारे सेंटर पे आके कर रहे थे, हावड़ा वाले सेंटर पे या कोलकाता वाले सेंटर पे, उनको हम लोग अपने सेंटर वाले स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे थे, मगर अभी ये फर्स्ट टाइम है जो पब्लिकली बहुत लोगों के रिक्वेस्ट पे जा रहा है। एंड एसएफएम भी 1 वीक में प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन एसएफएम चार्जेबल है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। एसएफएम में भी 60+ का गारंटी रहेगा, मगर मैच एसएफएम में इन कंपेयर विद एफआर उससे भी ज्यादा करेगा। जैसे मैंने एफआर में बोला कि एज अ टीचर मेरे को लगता है कि 80+ मैच करेगा, तो एसएफएम में उससे भी ज्यादा मैच करेगा, ये मेरा पर्सनल अनुभव कहता है। और आप एसएफएम के लिए भी हम लोगों से कांटेक्ट करके ले सकते हो, मगर वो बहुत ही कम प्राइस पे चार्जेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, बहुत ही कम प्राइस पे चार्जेबल है। एंड ऑडिट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नवंबर 23 के लिए अगर टाइम मिला तो बना लेंगे हम लोग, ठीक है, वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे पब्लिकली। अगर आप हम लोग के टच में रहना, कांटेक्ट में रहना, बन जाएगा तो आपको मिलेगा, ठीक है, डेफिनेटली मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 1 जो है ये एक थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, ये एक थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। इस चैप्टर का वेटेज जो है वो 5 से 6 मार्क्स का है। इस चैप्टर में टोटल 9 यूनिट है आईसीए मैट में। इस चैप्टर से प्रीवियस 11 अटेम्प्ट में, यानी मई 18 से लेकर के मई 2023 तक टोटल 11 अटेम्प्ट हुआ। मई 18 में सिलेबस रिवाइज हुआ था, इसीलिए हम मई 18 से पकड़ के चल रहे हैं। मई 23 तक टोटल 11 अटेम्प्ट में सिर्फ 4 बार ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है। मई 19 में 5 मार्क्स का आया, जो कि यूनिट नंबर 9 से, इस चैप्टर के यूनिट नंबर 9 से मई 19 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया। मई 22 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया यूनिट नंबर 5 से थ्योरी क्वेश्चन। नवंबर 22 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट नंबर 7 से थ्योरी का क्वेश्चन आया। एंड मई 2023 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो यूनिट नंबर 3 से आया, थ्योरी क्वेश्चन। तो मई 19 के बाद जो है वो 4 अटेम्प्ट तक आया ही नहीं, एंड फिर अभी प्रीवियस 3 अटेम्प्ट से कंटिन्यू एवरी अटेम्प्ट में आ रहा है, ठीक है, इस चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन। तो आपके नवंबर 23 के लिए बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते इस चैप्टर को, क्योंकि एवरी अटेम्प्ट में नहीं आता है, मगर आपको फिर भी क्या करके जाना चाहिए क्या नहीं करके जाना चाहिए वो हम आपको ईच एंड एवरी यूनिट वाइज बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 जो है वो आपको पेज नंबर 1.4 में दिखेगा, उसके लिए आपको 1.4 में आना है। एक और बात कि हम आपको जो पॉइंट नंबर बताएंगे वो पॉइंट के बाद वाला फिगर को बताएंगे, पेज नंबर जो बताएंगे। जैसे ये 1.4 है तो हम
सिर्फ 4 नंबर पेज बोलेंगे, आप उसी पेज में आ जाना। तो ये 4 नंबर पेज में आ जाओ, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन से कुछ कभी आया नहीं है और ना ही आएगा, कुछ उसमें पूछने लायक नहीं है। तो आप सीधा चले जाओ यूनिट नंबर 2 में, जिसका नाम ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस यूनिट 2 है। जब से सिलेबस रिवाइज हुआ है मई 18 से मई 23 तक, ठीक है, इस यूनिट से कभी भी क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है। ओके, मगर आपको फिर भी थ्योरी पर्पस के लिए, थ्योरी में क्या आपको आते रहना चाहिए, अगर एग्जाम में आ गया तो उसके लिए आपको क्या करके जाना है। तो आप आ जाइए सीधा, हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे। आप लोगों के लिए पहले से टिक करके रखे हैं, मगर अभी फिर से कर देते हैं। जो भी हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट हैं उनको हम ये बताते हैं कि अगर वीडियो में आपको थोड़ा भी हिंदी का इशू हो तो आप जो हम रेड पेन से यहाँ पे टिक कर रहे हैं उसको आप प्लीज उसको मार्क कर लेना। एंड वही इंपॉर्टेंट है जिसको हम रेड से टिक कर रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप करना या कॉल भी कर सकते हो। ओके, दोनों ही पे अवेलेबल रहेंगे हम लोग आपके लिए। तो ये हो गया अपना लिमिटेशन ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये पहला क्वेश्चन है थ्योरी का जो इंपॉर्टेंट है। फिर आप 8 नंबर पेज में आ जाओ। 8 नंबर पेज में जब आप आओगे तो वहां पर आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखेगा, ये स्क्रीन पे दिख रहा है। ये जो दोनों फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, पहले से टिक करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। उसके बाद आप जो है वो आ जाइए यूनिट नंबर 3 में। जो यूनिट नंबर 3 आपको 9 नंबर पेज में दिखेगा। 9 नंबर पेज में यूनिट नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस यूनिट से कभी मतलब इस यूनिट से पहले कभी क्वेश्चन आया नहीं था मई 18 से लेकर के नवंबर 22 तक, मगर अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ मई 23 उसमें इस यूनिट से क्वेश्चन आ चुका है। आपके एग्जाम में किसी भी हाल में इस यूनिट से क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, तो ये नॉट इंपॉर्टेंट यूनिट है। आप आगे बढ़ जाइए, पेज नंबर 14 में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा पेज नंबर 14 में चले जाइए, जहां पर आपको यूनिट नंबर 4 दिखेगा। यूनिट नंबर 4, इस यूनिट से अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, तो आपको आपके नवंबर 23 के लिए कौन सा क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे करके जाने, वो देखिए 16 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ये बॉक्स में दिख रहा है, ये जो बॉक्स है यही इंपॉर्टेंट है आपके नवंबर 23 के लिए इस यूनिट से। फिर आप 18 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको यूनिट नंबर 5 दिखेगा। इस यूनिट से लास्ट में लास्ट जो है ना मई 2023 में क्वेश्चन आया था, तो आपको क्या करके जाना चाहिए नवंबर 23 के लिए, वो चलिए एकदम फटाफट जल्दी से बताते हैं। 25 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेस दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप 29 नंबर पेज में आ जाइए, यूनिट नंबर 6 में। इस यूनिट से अभी तक जो है वो क्वेश्चन आया नहीं है, तो क्या करके जाना चाहिए क्या नहीं करके जाना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए 32 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा लो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो, ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर 34 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द अकाउंटिंग करके दिखाते हैं, ये देखो द अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर 35 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा सम ऑफ द केसेस बोल करके, ये इंपॉर्टेंट है आपके नवंबर 23 एग्जाम के लिए। फिर आप 36 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको यूनिट नंबर 7 दिखेगा। इस यूनिट से नवंबर 22 में लास्ट क्वेश्चन आया था नवंबर 22 में, और आपको आपके एग्जाम के लिए क्या करके जाना है क्या नहीं वो हम आपको दिखाते हैं। 51 नंबर पेज में आइए। 51 नंबर पेज में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इंप्लीकेशन ऑफ इनहैंसिंग वाला, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर 55 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको मेजरमेंट ऑफ इक्विटी दिखेगा। 55 नंबर पेज में ये मेजरमेंट ऑफ इक्विटी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर आप 56 नंबर में चले जाओ, जहां पर आपको यूनिट नंबर 8 दिखेगा। अभी तक इस यूनिट से क्वेश्चन आया नहीं है, मगर अगर आएगा तो वो क्या पूछ सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 में जाना है 58 नंबर पेज में, और ये जो है ना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप चले जाइए नेक्स्ट जल्दी से 61 नंबर पेज में। 61 नंबर पेज में जाने के बाद आपको यूनिट नंबर 9 दिखेगा, ठीक है। यूनिट नंबर 9 में इस यूनिट से लास्ट मई 19 में क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया था प्रैक्टिकल वाला, एंड उसके बाद आया नहीं है, तो आपको क्या करना है क्या नहीं वो चलिए दिखाते हैं। 61 नंबर पेज में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट दिख रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मगर इसमें आपको क्या करके जाना है, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इस टॉपिक पे वो हम आपको क्वेश्चन लिखवा देते हैं, प्लीज लिख लो। वीडियो को पॉज करके लिख लेना, हम आपको स्पीड में क्वेश्चन बोल देते हैं। एक्सप्लेन द फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एंड फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस एज पर द फ्रेमवर्क एंड डिफरेंशिएट इट, ये इसका क्वेश्चन है इस टॉपिक पे। ओके, अब आप आ जाइए, इसी के साथ आपका चैप्टर 1 का जो इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है खत्म। अब आप चैप्टर 2 में आ जाइए। चैप्टर 2 में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो हम आपको बताते हैं। एक चीज अच्छे से सुन लो कि जो भी है वो आईसीएस स्टडी मटेरियल के ऊपर पूरा बेस्ड है, मेरा खुद का कुछ नहीं है, और पास्ट ईयर क्वेश्चन के ऊपर में पूरा बेस्ड है। ये भी है कि एग्जाम में किसी भी हाल में 80 प्लस का आएगा, ठीक है, गारंटी 60 का दे ही रहे, सब कुछ प्योर है। अब इसमें कोई भी डाउटफुल आप अपने मन में नहीं रखना, नहीं तो नुकसान बस एक ही आदमी का होगा, वो हो आप।
अगर आप पूरे विश्वास के साथ करोगे, कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का रहेगा, अगर विश्वास रहेगा तो बहुत ही अच्छा फायदा उठा पाओगे। एंड नवंबर 23 में जो है ना वो ग्रुप टोटल जो 200 मार्क्स लाने रहते हैं उसमें आपका एफआर एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव रीजन बनेगा, ठीक है, और वही हम चाहते हैं, इसीलिए हम इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए ये लेके आए हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई आरटीपी एमटीपी ये वो अलाना फलाना कुछ नहीं करना है, बस यही करना है, जो है सो यही है, समझ गए। तो प्लीज एंड प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस सभी क्वेश्चन को आईसीएस स्टडी मटेरियल से आपको कर लेना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 से शुरू करते हैं। ये चैप्टर जो है वो 3 यूनिट में बटा हुआ है, और इस चैप्टर का जो वेटेज है वो आपका 5 to 10 मार्क्स का है। इस चैप्टर का वेटेज इस चैप्टर के यूनिट 1 में इंडेस 1 है, यूनिट नंबर 2 में जो है वो 34 नंबर इंडेस है, एंड फिर यूनिट नंबर 3 में इंडेस 7 है, ठीक है। तो ये रहा अपना हिस्ट्री। इस चैप्टर से हमेशा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जैसे मई 18 में क्वेश्चन आया नहीं, नवंबर 18 में जो है वो यूनिट नंबर 2 से इंडेस 34 पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मई 19 में जो है वो यूनिट 1 इंडेस 1 पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन नवंबर 19 में क्वेश्चन आया नहीं था। नवंबर 20 में क्वेश्चन नहीं आया। जनवरी 21 में यूनिट 1 इंडेस 1 पर 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यूनिट 3 इंडेस 7 पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर उसके बाद जुलाई 21 में यूनिट 1 इंडेस 1 पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिकल, एंड यूनिट 2 इंडेस 34 पे 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फिर दिसंबर 21 में यूनिट 2 इंडेस 34 पे 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एंड यूनिट 3 इंडेस 7 पे 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मई 23 में यूनिट 1 इंडेस 1 पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन, नवंबर 22 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, और मई 23 में यूनिट 1 इंडेस 1 पे 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब आप बोलोगे ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको ये पता चले कि इस चैप्टर से एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, कभी कभी मिस हुआ है, नहीं आया है, मगर एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, और इसका जो वेटेज है वो 5 to 10 मार्क्स, मान के चलो 5 to 10 मार्क्स तक इस चैप्टर का वेटेज है, ठीक है। ये हिस्ट्री आपको बताना इसलिए जरूरी है ताकि आप ये समझ लो कि इस चैप्टर से जो हम आपको बताएंगे वो 5 to 10 मार्क्स का किसी भी हाल में आएगा। चलो आ जाओ। एक बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे आपको ये भी बताना है कि जो सीए इंस्टीट्यूट का एग्जाम आप दोगे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी रहेगा आपके लिए, उस क्वेश्चन नंबर 1 में 2 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा। एक बिजनेस कॉम्बिनेशन जो हम आपको जो है वो अभी जब उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताने लगेंगे तब हम आपको एक बार फिर से बोल देंगे, उस चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा। एंड ये क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 2 है उससे भी कंपलसरी क्वेश्चन में इस चैप्टर नंबर 2 से भी क्वेश्चन आता है। तो कहने का मतलब है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम आपको यूनिट वाइज बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है इंपॉर्टेंट। तो यूनिट नंबर 1 जो है ना उसके लिए आपको आना पड़ेगा, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 के लिए आपको आना पड़ेगा 1 नंबर पेज में, जो आपको एक बार नीचे में जाओगे आपको मिल जाएगा। ये है यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंडेस 1। इस यूनिट का वेटेज जो है वो 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स है इस यूनिट का वेटेज। एंड ऐसा है कि यूनिट नंबर जो इंडेस 1 है, इंडेस 1 पे क्वेश्चन जो है वो मई 22 में लास्ट आया था, मई 22 में आया, उसके बाद नवंबर 22 में नहीं आया, और फिर मई 23 में आ गया, ठीक है। तो इंडेस 1 इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 23 एग्जाम, मगर मेरा एक फर्ज बनता है कि अगर इंडेस 1 पे कोई क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं तो वो क्या पूछ सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। मगर आप इंडेस 1 को मेरी तरफ से एक नॉट इंपॉर्टेंट मान के चलोगे, जिसको लास्ट मोमेंट में हम आपको पूरे एफआर में 2 ऐसा इंडेस बताएंगे जो नॉट इंपॉर्टेंट है, मगर फिर भी बताना पड़ रहा है मुझे बिकॉज ऑफ कि इंस्टीट्यूट कहीं अगर पूछ लिया उसमें से तो वो क्या पूछ सकता है, ठीक है। अगर वो बाई चांस पूछ लिया तो वो क्या पूछ सकता है, ये बताने के लिए हम आपको जो इसका इंपॉर्टेंट है वो हम आपको एक बार बताएंगे। तो आप सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट को अभी अच्छे से कर लेना, और इंडेस 1 और जो एक और बताएंगे थोड़ी देर के बाद, उस दोनों को सबसे लास्ट मोमेंट में एक बार पलट के उसके सम्स को एक बार जस्ट देख के जाना कि अगर आ गया तो वो क्या पूछ सकता है, वो हम यहाँ पे बता देंगे आपको। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस इंडेस 1 से, क्योंकि इंडेस 1 पे मई 18 नवंबर 18 दोनों में नहीं क्वेश्चन आया था, नवंबर 19 में आ गया था, फिर मई 19 में आ गया था, और उसके पहले 2 एग्जाम में नहीं आया था, मई 18 और नवंबर 18 में। फिर नवंबर 19 में भी नहीं आया, नवंबर 20 में भी नहीं आया, जनवरी 21 में आ गया, जुलाई 21 में आ गया, दिसंबर 21 में नहीं आया, मई 22 में आ गया, नवंबर 22 में नहीं आया, और मई 23 में आ चुका। तो कहने का मतलब एक में आता है एक में नहीं आता है, ये इंडेस 1 का हिस्ट्री है, ठीक है। तो आपको जो है ना वो क्या करके जाना चाहिए, 39 नंबर पेज में आ जाओ। 39 नंबर पेज जहां पर आप जाओगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, ये स्क्रीन पे टिक करके रखा हुआ, ये आप कर लेना और एक बार रीड कर लेना। इंडेस 1 को सबसे लास्ट में करना। अभी बहुत सारे चैप्टर आपको बताएंगे इस वीडियो में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलेंगे आपको, उस सब पे पूरा एनर्जी लगा देना। एंड इंडेस 1 एंड जो एक और बताएंगे वो बाद में कर लेना।
तो फिर इसी पेज में नीचे आओ तो 11 नंबर जो आपको इंडेक्स दिखेगा, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए 64 नंबर पेज में आ जाइए, 64 नंबर पेज में जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम AS1, ओके, इन AS1। फिर आप 4 नंबर पेज में चले जाइए, सॉरी 65 नंबर पेज में चले जाइए जहां क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे दिख रहा है, टिक किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, एंड फिर क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ आपका जो पूरा इंपॉर्टेंट है वो इस यूनिट का खत्म होता है। यूनिट नंबर 2 के लिए आपको 72 नंबर पेज में आना पड़ेगा। 72 नंबर पेज, इंडेक्स 34, यूनिट नंबर 2। इस यूनिट से एक बार क्वेश्चन आता है तो अगले अटेम्प्ट में, अगले 3-4 अटेम्प्ट तक नहीं आता। जैसे मई 18 में आया तो नवंबर 18 में, सॉरी मई 18 में नहीं आया तो नवंबर 18 में आ गया। फिर मई 19, नवंबर 19, नवंबर 20, जनवरी 21, चारों अटेम्प्ट में नहीं आया। फिर जुलाई 21, दिसंबर 21, इस दोनों अटेम्प्ट में कंटिन्यू पूछ लिया। और लास्ट का जो 3 एग्जाम हुआ है, मई 22, नवंबर 22 और मई 23, इस तीनों ही एग्जाम में इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आया है। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपके एग्जाम में इस यूनिट से क्वेश्चन के आने का बहुत ज्यादा चांस है। और हम एक ही क्वेश्चन आपको बोलेंगे करके जाने के लिए। जो आपको करके जाना है वो है क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, पेज नंबर 97 में आपको दिखेगा, पेज नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो, नारायण लिमिटेड बोल करके। तो ये आपको करना है। इसी के साथ आप आ जाइए यूनिट नंबर 3 में, जिसके लिए आपको आना पड़ेगा 100 नंबर पेज। 100 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आप देख पा रहे हो 100 नंबर पेज में जो है वो इंडेक्स 7 है। इंडेक्स 7 पे आपको क्या क्या क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। इस यूनिट का भी मई 18 से लेकर के मई 23 तक जो है वो टोटल 11 अटेम्प्ट में सिर्फ 2 ही बार क्वेश्चन आया है। वो 2 एग्जाम जो है वो जनवरी 21 और दिसंबर 21 है, उसके अलावा कभी क्वेश्चन आया नहीं है। तो लास्ट के 3 अटेम्प्ट से इस यूनिट पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, और नहीं आया है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करके जाना चाहिए नवंबर 23 के लिए, चलिए हम आपको जल्दी से जल्दी बता देते हैं। आपको 106 पेज में जाना है, जिसमें आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये इलस्ट्रेशन नंबर जो 1 है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर आप 108 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर आप आ जाइए 111 पेज में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा। फिर आप आ जाइए 113 नंबर पेज में, जहां इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा। फिर आप आ जाइए 130 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा। फिर आप आ जाइए 139 नंबर पेज में, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर जहां क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टेस्ट योर नॉलेज का। फिर आप अगले पेज में चले जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 जो इसी पेज में नीचे आपको दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे ऑलरेडी टिक किया हुआ है, आपको दिख रहा है। फिर आप 142 पेज में चले जाओ, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, वो इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट खत्म होता है। आपको चैप्टर नंबर 3 में जाना है। ये चैप्टर जो है वो सिंगल यूनिट का चैप्टर है, बेस्ड ऑन इंडियस 115। इस चैप्टर से एवरी अटेम्प्ट में 10 to 12 to 14, मतलब इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका वेटेज आपको बता देते हैं। कभी 10 मार्क्स, कभी 12 मार्क्स, कभी 14 मार्क्स, कभी 18 मार्क्स, कभी 20 मार्क्स, इस तरह से वो एग्जाम में आया हुआ है। मई 23 में 12 मार्क्स का आया था, नवंबर 22 में 20 मार्क्स का, मई 22 में 14 मार्क्स का, तो इसी तरह से वो आया हुआ है। आपके नवंबर 23 के लिए 12 से 15 मार्क्स का, 12 to 15 मार्क्स का ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या करके जाना चाहिए वो चलिए हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, एंड हम आपको पीछे का हिस्ट्री बता रहे हैं इस चैप्टर का। तो एवरी अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन आया है, ठीक है, मई 18 और नवंबर 18 को छोड़ के सभी अटेम्प्ट में आया। तो आइए 45 नंबर पेज में आइए, जहां पर हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर 30 है, जो आपको इस चैप्टर से करके जाना है, जो आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी टिक किया हुआ दिख रहा है। फिर 53 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 34 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 34 नंबर जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर 61 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 39 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसी पेज में नीचे जाइए, जहां इलस्ट्रेशन नंबर 40 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप 78 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 54, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर 93 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 61 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 61। फिर आप 94 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको 94 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 62 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फिर 95 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 63 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 106 पेज में चले जाइए, 106 पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 67 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है।
और उसी के साथ साथ आप आ जाइए 112 नंबर पेज में, 112 नंबर पेज में चले जाइए, 112 नंबर पेज में जहां पर आपको दिखेगा, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 72 दिखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप 130 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन नंबर 3 को मत कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है 130 पेज में, एंड फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ना कि क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट। एंड फिर 131 पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा। 131 पेज में क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपको नीचे दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर का इंपॉर्टेंट खत्म होता है। चैप्टर नंबर 4 में आ जाइए। चैप्टर 4 में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। चैप्टर 4, ये चैप्टर जो है वो टोटल 3 यूनिट में बटा हुआ है। यूनिट 1 इंडियाज 8, यूनिट 2 इंडियाज 10, यूनिट 3 इंडियाज 113। तीनों इंडियाज को मिला करके एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, एक अटेम्प्ट में नहीं आता है। जैसे हम आपको बता दें तो पिछले 4 अटेम्प्ट का हिस्ट्री ये है कि सभी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है दिसंबर 21 से मई 23 तक, 9 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स करके। तो मान के चलो 5 से 10 मार्क्स तक का पिछले 4 अटेम्प्ट से एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आपको जो है ना, चलो हम यूनिट वाइज आपको बताते हैं कि आपको क्या करके जाना चाहिए, क्या नहीं करके जाना चाहिए। तो यूनिट नंबर जो 1 है ना, ऐसे देखो तो मई 18 से लेकर के जुलाई 21 तक एक अटेम्प्ट में आता था, एक अटेम्प्ट में नहीं आता था। और उसके बाद 4 अटेम्प्ट जो हुआ है ना, दिसंबर 21 से मई 23 तक सभी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 जो इंडियाज 8 है, इस यूनिट से मई 18 से मई 23 तक 11 अटेम्प्ट टोटल होता है, जिसमें दिसंबर 21 और नवंबर 22 दोनों एग्जाम में 5 मार्क्स का आया, बाकी के एग्जाम में आया ही नहीं। तो सिर्फ 2 ही बार आया है मई 18 से मई 23 तक 11 अटेम्प्ट में। तो आपको क्या करके जाना चाहिए वो हम आपको दिखाते हैं आपके स्क्रीन पे। तो आप 41 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा 41 नंबर पेज में, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी टिक किया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए अगले पेज में चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी टिक किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज कर लेना क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखेगा अगले पेज में, क्वेश्चन नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, एंड फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 अगले पेज में, 44 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपका इस जो इंडियास है ना, इससे लास्ट क्वेश्चन था। अब आप आ जाइए अगला वाला इंडियास से क्या इंपॉर्टेंट है, 41 नंबर से। 41 नंबर इंडियास के लिए आपको आना पड़ेगा, पेज नंबर 51 नंबर में चले जाओ, पेज नंबर 51। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है इंडियाज 10 से, वो हम आपको बताते हैं। इस यूनिट से मई 18 से मई 23 तक टोटल 11 अटेम्प्ट में ओनली 3 बार क्वेश्चन आया है, नवंबर 19, जनवरी 21 एंड मई 23। तो लास्ट अटेम्प्ट में आ ही चुका है, तो इस यूनिट से अब क्वेश्चन नवंबर 23 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना है। यूनिट नंबर 3 में चलिए जल्दी से, पेज नंबर आपको जानना है 82 पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा 113 नंबर इंडियास। इस यूनिट से एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, तो दूसरे अटेम्प्ट में नहीं आता है। जैसे आप देखोगे तो लास्ट के जो 4 एग्जाम हुए हैं, उस चारों एग्जाम में दिसंबर 21, मई 22, नवंबर 22 इस तीनों एग्जाम में आया है और मई 23 में नहीं आया है। तो लास्ट के एग्जाम में नहीं आया है मई 23 में, तो आपके नवंबर 23 के लिए डेफिनेटली फिक्स है कि किसी भी हाल में आएगा। आपको जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाएंगे मतलब ये वाले इंडियास का, ये आपको करके जाना है। इंडियास 113 का जो क्वेश्चन दिखाएंगे वो आपको करके जाना है। मगर दिसंबर 21 से पहले जितने भी एग्जाम हुए उसमें क्या होता था कि एक अटेम्प्ट में आता था तो अगले अटेम्प्ट में नहीं आता था, ऐसा होता था इस इंडियास पर। ठीक है, तो चलो आपको ना जल्दी से आ जाना है, पेज नंबर 110 में आ जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी टिक किया हुआ, प्लीज आप लोग टिक कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऑलरेडी टिक किया हुआ है, ये आप टिक कर लेना। एंड 112 पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 के साथ ये वाले चैप्टर का यूनिट इंपॉर्टेंट खत्म होता है। चैप्टर नंबर 5 में चले जाओ, चैप्टर 5 का क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। इसमें देखो कि इस चैप्टर में 2 यूनिट है, टोटल 2 यूनिट में ये चैप्टर बटा हुआ। यूनिट 1 में इंडियास 20 है और यूनिट 2 में इंडियास 102 है।
इन दोनों यूनिट को मिला करके यानी मई 18 से लेकर नवंबर 22 तक एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है। 10 या 8 या 5 या 12 या 6 मार्क्स तक का, यही है, अलग अलग अटेम्प्ट का मैंने बताया है, आया है। मगर आपके लिए वेरी गुड न्यूज ये है कि मई 23 जो लास्ट एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो आपके लिए ये जो गुड न्यूज है वो ये है, देखो आपका मई 18 से लेकर के नवंबर 22 तक एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, मई 23 में नहीं आया। तो लास्ट अटेम्प्ट में अगर क्वेश्चन नहीं आया तो अभी जो हम आपको बताएंगे इंडेक्स, इसके अंदर जो इंडेक्स हैं 2 ठो, उसमें जो बताएंगे वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है नवंबर 23 के लिए, क्योंकि एवरी अटेम्प्ट में आने के बाद और वो लास्ट अटेम्प्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, आपके एग्जाम में किसी भी हाल में आएगा, एकदम डंके की चोट पे बता रहे हैं कि उसको कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो चलो जो यूनिट नंबर 1 है उसमें बताते हैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। तो यूनिट नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इंडेक्स 20। इस यूनिट से एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है तो अगले अटेम्प्ट में नहीं आता है, ऐसा हिस्ट्री है इस यूनिट का। जैसे मई 18 में नहीं आया, नवंबर 18 में आया, फिर मई 19 में भी आया, नवंबर 19 में भी आया, यानी लगातार 3 अटेम्प्ट में आ गया। फिर नवंबर 20 में नहीं आया, जनवरी 21 में नहीं आया, दिसंबर 21 में नहीं आया, यानी लगातार 3 अटेम्प्ट में नहीं आया। फिर मई 22 में आ गया, फिर नवंबर 22, मई 23, यानी लास्ट के 2 एग्जाम में नहीं आया है, नवंबर 22 और मई 23। यानी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला इंडेक्स। और आपको क्या करके जाना चाहिए, चलिए 16 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा। 16 नंबर पेज में चले जाइए जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर लेना। एंड उसके बाद 21 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आप चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे दिख रहा है, मार्क किया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे दिख रहा है, मार्क किया हुआ, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 is also important and question number 6 important, question number 7 is also important, okay। फिर इसी के साथ आपका जो ये वाला यूनिट का इंपॉर्टेंट है वो होता है खत्म। अब आप आ जाइए यूनिट नंबर 2 इंडेक्स 102 के लिए आपको पेज नंबर में आना पड़ेगा 29 में, जहां पर इस यूनिट से जो है वो मई 18 से लेकर दिसंबर 21 तक जो है वो सभी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था। मगर दिसंबर 21 के बाद मई 22 में नहीं आया, नवंबर 22 में आ गया, फिर मई 23 में नहीं आया, यानी एक अटेम्प्ट में आया तो एक अटेम्प्ट में नहीं आया, ऐसा वाला सिचुएशन हो गया। तो आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि लास्ट एग्जाम मई 23 में नहीं आया, तो आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड प्लीज अच्छे से कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या करके जाना है क्या नहीं करके जाना वो चलिए बताते हैं आपको। थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होगा मगर श्योरिटी पूरा है कि आपके एग्जाम में आएगा और किसी भी हाल में आएगा, आपको करके जाना है। 43 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्क्रीन पे टिक किया हुआ दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कर लेना। फिर आप आ जाओ 49 नंबर पेज में आ जाओ। 49 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए 58 नंबर पेज में जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 है ये ऑलरेडी नवंबर 18, जो अभी आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम थोड़ी देर पहले बताए थे पेज नंबर 43 में, वो जो क्वेश्चन था वो मई 18, नवंबर 19 और नवंबर 20, ये तीनों एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वैसा ही वो क्वेश्चन था। और अभी जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ये नवंबर 18, मई 19 और जनवरी 21 में जिस तरह का क्वेश्चन आया उसी तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आप आ जाइए 60 नंबर पेज में जहां इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपको दिखेगा, ये आपको स्क्रीन पे दिखेगा, देखो ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। फिर 61 नंबर पेज में आ जाइए, अगले पेज में आ जाइए जहां इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपको दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप 65 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 66 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर 73 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने मार्क करके रखा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसी पेज में, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 अगले पेज में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मई 18, नवंबर 19 एंड नवंबर 20 में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ उसी के जैसा है। फिर 75 नंबर पेज में जाएंगे तो वहां क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है। एंड अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है मगर फंसेगा इसी में से, प्लीज एंड प्लीज कर लेना अच्छे से। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो खत्म होता है, आपको चैप्टर नंबर 6 में आना है। चैप्टर नंबर 6 का हिसाब किताब ये है कि इस चैप्टर से मई 18 से मई 23 तक जो है टोटल 11 अटेम्प्ट में सिर्फ 3 बार क्वेश्चन आया है। नवंबर 18 में 8 मार्क्स, जुलाई 21 में 6 मार्क्स एंड दिसंबर 21 में 8 मार्क्स, यानी लास्ट के जो 3 एग्जाम है 3 एग्जाम से आया नहीं है, यानी मई 22, नवंबर 22 एंड मई 23, ये तीनों ही एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 23 एग्जाम, प्लीज इसको एक बार अच्छे से कर लेना।
एक बार अच्छे से कर लेना एंड आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा इस चैप्टर से कर लेना सारे सम्स को। ओके, तो चलो हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करके जाना है क्या नहीं करके जाना है। लास्ट 3 अटेम्प्ट से जो है वो क्वेश्चन आया नहीं है, तो आपको क्या करके जाना है क्या नहीं वो हम आपको बताते हैं। पेज नंबर 16 में आ जाइए। पेज नंबर 16 जहां पर आप देखोगे इलस्ट्रेशन नंबर जो 5 है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्क्रीन पे टिक करके रखे हैं, देख लो। फिर आप 17 नंबर पेज में आ जाओ जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर आप 19 नंबर पेज में आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। फिर आप 20 नंबर पेज में आ जाओ जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर 25 नंबर पेज में चले जाओ जहां इलस्ट्रेशन नंबर 15 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 25 ये इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, ये नवंबर 18 में जो क्वेश्चन आया था उसी का जैसा है। फिर 32 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 16 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए 47 नंबर पेज में जहां पर आपको दिखेगा भैया क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपका ये वाला जो चैप्टर है वो हो जाता है खत्म। एंड हम आपको बताते हैं कि क्या अगला चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। इंडियस ये चैप्टर नंबर 7 जो है, ये चैप्टर टोटल 8 यूनिट में बटा हुआ है। यूनिट नंबर 1 में इंडियस 116 है, यूनिट नंबर 2 में जो है वो आपका हो जा रहा है इंडियस, यूनिट नंबर 1 में इंडियस 2 है, यूनिट नंबर 2 में इंडियस 16 है, फिर यूनिट 3 में इंडियस 10116 है, यूनिट नंबर 4 में इंडियस 23, यूनिट 5 इंडियस 36, यूनिट 6 इंडियस 38, यूनिट 7 इंडियस 7 एंड यूनिट 8 इंडियस 105। वेटेज ऑफ दिस चैप्टर जो है वो 20 प्लस का है एवरी अटेम्प्ट में। सभी इंडियस को मिला करके बात करें तो 20 मार्क्स से ज्यादा का आया है। अब हम आपको अब यूनिट वाइज बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। यूनिट 1 जो है वो इन्वेंट्री है, इंडियस 2 है, ठीक है। और इस यूनिट से एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, तो अगले 2-3 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता नहीं है। और आपके लास्ट जो एग्जाम हुआ May 23 उसमें इस यूनिट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। उसके पहले 2 एग्जाम में नहीं आया था, May 22 और नवंबर 22 में, और उसके पहले दिसंबर 21 में आया था। उसके ठीक पहले 2 एग्जाम में नहीं आया था, जनवरी 21 एंड जुलाई 21 में। फिर उसके पहले नवंबर 20 में आया था। तो आप समझ लो कि May 23 में आ गया है आपके लिए, आपके नवंबर 23 एग्जाम में किसी भी हाल में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप आ जाइए, ये जो यूनिट नंबर 1 है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर आप आ जाइए 39 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको यूनिट नंबर 2 दिखेगा। ये यूनिट नंबर 2 जो है इस यूनिट से भी एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बात यह है कि इस यूनिट से जो है दिसंबर 21 में क्वेश्चन नहीं आया, May 22 में क्वेश्चन नहीं आया, नवंबर 22 में क्वेश्चन नहीं आया, मगर May 23 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। यानी लास्ट के जो एग्जाम हुआ उसमें इस यूनिट से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इस यूनिट से क्वेश्चन आ चुका है। अब आपको हम याद दिला देते हैं कि हम आपको स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में बोले थे कि इंडियस 1 एंड एक और चैप्टर, एक और इंडियस बोलेंगे, जिस दोनों को आपको सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि वो नॉट इंपॉर्टेंट है। बट अगर आ गया तो सेफ्टी पर्पस के लिए हम उस दोनों इंडियस के क्वेश्चन को आपको बताएंगे। तो जिसमें जो है वो इंडियस 1 था और ये इंडियस 16 है। ये दोनों अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम ना रहे तो आप मत करना, आप समझ लेना आप सेफ ही हो, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। मैक्सिमम चांस है 90% का चांस है कि नहीं आएगा इस दोनों इंडियस पर क्वेश्चन, इंडियस 1 और इंडियस 16 पे। मगर फॉर द सेफ्टी पर्पस मैंने वहां भी थोड़ा सा कुछ बोला था और यहां भी हम बोलेंगे। आप दोनों को लिख के रखो, मार्क करके रखो। आप लास्ट मोमेंट में थोड़ा बहुत टाइम मिले तो आप एक बार इसको पलट के देख लेना, इसके एडजस्टमेंट को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो चलो इसमें क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। आपको 78 नंबर पेज में चले जाना है जहां पर आपको जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें ज्यादा बोलेंगे, मगर लास्ट मोमेंट में आप देख लेना अगर आपका टाइम बचेगा तो। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है 78 नंबर पेज में, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। फिर आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, फिर आप अगले पेज में चले जाइए तो क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। कहने के लिए हम इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, इस दोनों इंडियस का वर्ड इंपॉर्टेंट यूज कर रहे हैं, मगर आप करना सबसे लास्ट में, ठीक है, क्योंकि मेरे को जहां तक लगता है कि चांसेस कम है, ठीक है। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, इसके साथ ही ये वाले इंडियस के इंपॉर्टेंट भी खत्म हो जाते हैं। आज ये यूनिट नंबर 3 में जहां पर 116 नंबर इंडियस आपको दिखेगा, जिसके लिए आपको पेज नंबर 91 में आना पड़ेगा।
91। इस यूनिट का जो आने का प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कुछ इस तरह से है कि मई 20, जैसे हम आपको लास्ट 4 अटेम्प्ट का बात बताते हैं, तो दिसंबर 21 में 10 मार्क्स का आया था, फिर मई 22 में नहीं आया, फिर नवंबर 22 में 8 मार्क्स का आया और मई 23 में नहीं आया। कहने का मतलब है कि आपके लास्ट एग्जाम में नहीं आया है, तो आपके अटेम्प्ट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एंड आपको कौन कौन सा करके जाना चाहिए, तो चलो हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, आप अच्छे से कर लेना। ये आपके लिए गुड न्यूज टाइप का है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 124 नंबर पेज में आओगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 16 दिखेगा, ये आपको करना है, ऑलरेडी टिक किया हुआ है। फिर आप 147 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 30 दिखेगा आपको, ये इलस्ट्रेशन नंबर 30 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए 179 नंबर पेज में आ जाइए, 179 नंबर पेज में जहां पर आपको दिखेगा 179 नंबर पेज में आओगे तो आपको दिखेगा वहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 38। इलस्ट्रेशन नंबर 38 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर आप आ जाइए 195 नंबर पेज में। 195 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 45, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर 232 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, आपको दिख रहा है, ऑलरेडी टिक किया हुआ है। और अगले पेज में जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखेगा, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये वाला जो यूनिट है वो खत्म होता है। अब जो अगला यूनिट है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। यूनिट नंबर 4 के लिए आपको 237 नंबर पेज में जाना है, 237 नंबर पेज। इस यूनिट का हिसाब किताब ये रहा है इंडेस 23 का, कि मई 18 से लेकर मई 23 तक टोटल 11 अटेम्प्ट में ओनली 2 बार क्वेश्चन नवंबर 19 एंड मई 22 में इस यूनिट से आया है, 8 मार्क्स और 9 मार्क्स, 8 मार्क्स और 7 मार्क्स का। तो लास्ट के दो एग्जाम से, लास्ट के जो 2 एग्जाम है नवंबर 22 और मई 23, दोनों ही एग्जाम में इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको क्या करके जाना है वो हम आपको बता देते हैं। 245 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, ये आपको कर लेना है। फिर आप आ जाइए 258 नंबर पेज में। 258 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे टिक किया हुआ है। फिर 259 नंबर पेज में जाओगे तो जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे दिख रहा है, टिक किया हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन ये इंटर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में आपको देखने को मिला होगा, आप पहले किए होंगे। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको नीचे दिख रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसी के साथ आपको 268 नंबर पेज में आना है, अगले वाले इंडियस में, इंडियस 36 में। इस यूनिट से क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया है कि लास्ट के 4 अटेम्प्ट का बात करें तो दिसंबर 21 में नहीं आया, मई 22 में भी नहीं आया, फिर नवंबर 22 में आ गया, मई 23 में नहीं आया, लास्ट एग्जाम में नहीं आया है, जिस वजह से ये वाला इंडियस जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए फॉर द नवंबर 2023 एग्जाम, वो हम आपको बताते हैं। चलिए 305 नंबर पेज में आ जाइए। 305 इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 309 पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 स्क्रीन पे टिक किया हुआ दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए 325 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको 325 नंबर पेज, 325 नंबर पेज जहां पर आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, मार्क किया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही नवंबर 18 में और नवंबर 20 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। फिर आप नीचे जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 7 के बाद इंपॉर्टेंट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10, 12, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 जो स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, ये 12 दिख रहा है, फिर 13 स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, फिर 14, ठीक है। इसी के साथ आपका जितना भी इंपॉर्टेंट था वो इस यूनिट का भी खत्म होता है। अगला वाला जो यूनिट है उसमें बताते हैं, यूनिट नंबर 6 इंडियस 38 इंटेंजिबल एसेट्स। इस यूनिट से मई 18 से लेकर के मई 23 तक टोटल 11 अटेम्प्ट में ओनली 3 बार क्वेश्चन आया है, मई 19, नवंबर 19 एंड जनवरी 21, 5 मार्क्स, 8 मार्क्स और 10 मार्क्स का। तो लास्ट 5 अटेम्प्ट में जो है क्वेश्चन आया नहीं है, लास्ट के 5 एग्जाम जो हुए हैं जनवरी 21 के बाद उसमें क्वेश्चन आया नहीं है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके नवंबर 23 वाले एग्जाम के लिए। और आपको क्या करके जाना चाहिए वो चलिए हम आपको बताते हैं। 666 नंबर 366 पेज में आ जाइए, जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा आपको।
इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है प्लीज कर लेना। फिर 367 नंबर पेज में जाइए जहां इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप 386 नंबर पेज में चले जाओ, 386 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आप जो है ना आ जाओ 87 नंबर पेज में आ जाओ जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाओ 388 नंबर पेज में जहां इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखेगा, स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर 394 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 और 15 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टार लगा के रखे हैं। 12 और 15 ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला यूनिट खत्म होता है। यूनिट नंबर जो 7 है उसके लिए आपको 402 402 नंबर पेज में जाना है इंडेस 40 पे। देखो इस यूनिट से मई 18 से लेकर के मई 23 तक टोटल 11 अटेम्प्ट में मई 22 जो एग्जाम हुआ था पहली बार उसी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। टोटल 11 अटेम्प्ट में एक ही बार क्वेश्चन इस यूनिट से आया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, मगर फिर भी हम आपको कुछ क्वेश्चन बता देते हैं जो आपको करके जाना है अगर आ गया तो, क्योंकि मई 22 के बाद जो 2 एग्जाम हुआ उसमें आया नहीं है ना, इसीलिए। तो 425 नंबर पेज में जाओगे जहां क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपको अगले पेज में दिखेगा। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर प्लीज ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पर दिख गया है 425 नंबर पेज में, और इसी में क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3, 4, 5 ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस यूनिट से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट नंबर 8 में आ जाइए। यूनिट नंबर 8 जिसके लिए आपको 432 नंबर पेज में जाना पड़ेगा यूनिट नंबर 8 के लिए। एंड इस यूनिट से एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट के 2 अटेम्प्ट तक क्वेश्चन आता नहीं है। अगर लास्ट के एग्जाम का बात करें तो नवंबर 20, जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21 ये चारों अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आके फिर मई 22 में आया, फिर नवंबर 22 में नहीं आया और मई 23 में आ गया। तो आप लास्ट एग्जाम में आ चुका है, आपके एग्जाम में नॉट इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाल में नहीं आएगा। अब आप आ जाइए चैप्टर नंबर 8 में आ जाइए। चैप्टर नंबर 8 में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। इस चैप्टर में देखो, चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट बताने के साथ साथ हम आपको एक चीज बता देते हैं कि हम लोग एसएफएम का भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं। ऑडिट का भी अगर समय मिला तो बन जाएगा, मगर एसएफएम का 1 वीक के अंदर ही मिलना शुरू हो जाएगा। वो चार्जेबल रहेगा, बहुत ही कम चार्ज पे हम लोग वो प्रोवाइड करेंगे विद गारंटीड मैचिंग मिनिमम ऑफ 60%। प्लीज उसके लिए अगर आप एफआर देख करके आपको लगे कि नहीं आप कॉन्फिडेंट हो गए हो एफआर में, तो एसएफएम के लिए भी आप कॉन्फिडेंस उतना ही जनरेट कर सकते हो। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे। अब जो चैप्टर नंबर 8 है यहां से हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। इस चैप्टर से मई 18 से लेकर के मई 23 तक जो टोटल 11 अटेम्प्ट है, उस टोटल 11 अटेम्प्ट में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया है, इस चैप्टर से टोटल 4 बार क्वेश्चन आया है इस टोटल 11 अटेम्प्ट में। जैसे जनवरी 21 में 4 मार्क्स का, जुलाई 21 में 9 मार्क्स का, नवंबर 22 में 6 मार्क्स का एंड मई 23 में 8 मार्क्स का। उसके अलावा कभी क्वेश्चन आया नहीं है। लास्ट का जो 2 एग्जाम हुआ है, लास्ट में 2 जो एग्जाम हुआ नवंबर 22 एंड मई 23, उस दोनों ही एग्जाम में कंटिन्यू 2 बार पूछ चुका है, नवंबर 22 में भी मई 23 में भी। आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। ये इंडियस 41 जो एग्रीकल्चर वाला आपको दिख रहा है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो नॉट इंपॉर्टेंट, ओके, प्लीज इसको मत कर लेना। बहुत लोग नवंबर 22 में आ जाने के बाद मई 23 के लिए नहीं करके गए थे और आ गया, तो उनके लिए वो एक धक्का था। मगर आप ये मानो कि आपके नवंबर 23 में इस इंडियाज 41 पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 जो है उसका इंपॉर्टेंट बताते हैं। चैप्टर नंबर 9 इंडियाज ऑन लायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है। और चैप्टर नंबर 9 जो है, इस चैप्टर में 2 यूनिट है। यूनिट 1 में इंडियाज 19 है, यूनिट 2 में इंडियाज 37 है। इस चैप्टर से एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, अगले अटेम्प्ट में नहीं आता है, अगले 2-3 अटेम्प्ट तक क्वेश्चन नहीं आता है। फॉर एग्जांपल यूनिट 1 का अगर बात करें, यूनिट 1 से शुरू करते हैं अपने इंपॉर्टेंट जानना कि क्या है क्या नहीं है, पूरा जान के एक बार एक अच्छे से नक्की करते हैं, ठीक है। तो इंडियाज जो 19 है वो इंडियाज 19 एम्प्लॉय बेनिफिट है। इस यूनिट से एक बार क्वेश्चन आने के बाद अगले 2-3 अटेम्प्ट तक क्वेश्चन आता नहीं है। जैसे मई 18 नवंबर 18 में नहीं आया तो मई 19 में आ गया 5 मार्क्स का। फिर नवंबर 19 में नहीं आया, नवंबर 20 में 6 मार्क्स का आ गया। फिर जनवरी 21 जो फेज 2 एग्जाम हुआ था कोविड के बाद, उसमें जुलाई 21 में, दिसंबर 21 में, इस तीनों ही एग्जाम में नहीं आया और फिर मई 22 में आ गया, ठीक है। फिर नवंबर 22 एंड मई 23 दोनों ही एग्जाम में नहीं आया, यानी लास्ट के 2 एग्जाम से नहीं आ रहा है। तो आपके एग्जाम के लिए नवंबर 23 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और क्या करके जाना चाहिए, चलिए हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। उसके लिए आपको 13 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा। 13 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 2,
जो कि आपके नवंबर 23 वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज अच्छे से करके जाना। 13 नंबर 2 इलस्ट्रेशन नंबर भी पेज नंबर 9.13 इलस्ट्रेशन नंबर आपको दिखेगा वहां पे 2। चलो एक बार नीचे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखा देते हैं आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कर लेना। फिर आप आ जाइए 15 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, प्लीज कर लेना। फिर आप 17 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 स्क्रीन पे थोड़ा ऊपर चला गया, रुको, ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है। फिर 38 नंबर पेज में चले जाओ। 38 नंबर पेज में जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 15 दिखेगा, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, एजे लिमिटेड वाला। फिर 55 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा 55 नंबर पेज। 55 नंबर पेज जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 24, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आप आ जाइए 76 नंबर पेज में। 76 नंबर पेज में जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट। ओके, ऐसे प्राइवेट लिमिटेड। ओके, उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर जो 8 है अगले पेज में, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसी के साथ ये वाला जो इंडेक्स का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाला, वो खत्म होता है। आ जाइए यूनिट नंबर 2 में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। यूनिट नंबर 2, इसके लिए आपको आना पड़ेगा 83 नंबर पेज में, जहां पर आपको यूनिट नंबर 2 का स्टार्टिंग दिखेगा, यूनिट नंबर 2। ओके, एंड आपको क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो बताते हैं। इंडेक्स 37 में इस यूनिट से मई 18 से लेकर मई 23 तक टोटल 11 अटेम्प्ट में सिर्फ 2 बार क्वेश्चन आया है, नवंबर 18 एंड मई 23 में। तो आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवंबर 18 के बाद इतने टाइम के बाद मई 23 में आ चुका है, आपके एग्जाम के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। आज ये यूनिट चैप्टर नंबर 10 से क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर 10 जो इंड एएस ऑन आइटम इंपैक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है। इस चैप्टर में 2 यूनिट है, यूनिट नंबर 1 इंड एएस 12 है और यूनिट नंबर 2 इंड एएस 21 है। एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन इस इंड एएस पर भी नहीं आता है। चलो आपको यूनिट वाइज बताते हैं। यूनिट नंबर जो 1 है इंड एएस 12, उसका क्या हिस्ट्री है। इस यूनिट से मई 18 से मई 23 तक जो है ना, इंड एएस 12 पर टोटल 11 अटेम्प्ट में 4 बार क्वेश्चन आया है, और वो 4 बार जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21 तीनों ही अटेम्प्ट में कंटिन्यू आया था। 6 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स का, और लास्ट नवंबर 22 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो ऐसे मान लो कि लास्ट एग्जाम जो मई 23 हुआ उसमें नहीं आया है, तो आपके एग्जाम के लिए आपको कौन सा करके जाना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 46 नंबर पेज में चले जाओ, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑफ नवंबर 23। 46 नंबर पेज में माय डियर 45 नंबर पेज में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 3। 45 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको मिलेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर आप 49 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर पेज, रुक जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 4 इज ऑन द पेज ऑफ 49 नहीं है, 48 है। 48 में आ जाओ, 48 में आ जाओ, 48 नंबर पेज। फिर 59 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा 59 नंबर पेज में चले जाओ। 59 नंबर पेज, 59 नंबर पेज जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 8 ये मैंने टिक कर रखा है, देखो। 59 नंबर पेज। 61 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 66 में चले जाओ। 66 में पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा। 7, 8, 9, 10 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, इसी के साथ आपका जो ये वाला यूनिट है वो खत्म होता है। यूनिट 2 में आ जाइए, जिसके लिए 75 नंबर पेज में जाना पड़ेगा आपको। यूनिट 2 के लिए इंड एएस 21, इस यूनिट से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन इसे इंड एएस पर भी नहीं आता है। जैसे नवंबर 22 और मई 23 दोनों ही अटेम्प्ट में इस इंड एएस पर क्वेश्चन नहीं आया है। तो आपके लिए गुड न्यूज एंड वेरी गुड न्यूज ये है कि आपके नवंबर 23 एग्जाम के लिए बहुत ही एक घायल शेर की तरह ये हो चुका है। ये वाला क्वेश्चन आपके नवंबर 23 एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट से आ नहीं रहा है। ठीक है, तो चलो 102 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट है आपके नवंबर 23 वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 5,
ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको नीचे में ही दिख रहा होगा उसी पेज में, इंपॉर्टेंट है। और अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपका ये वाला जो यूनिट है उसका भी होता है द एंड, ठीक है। एंड फिर अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर 11 जो है वो इंड एस ऑन द डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर में है। इस चैप्टर में टोटल 3 यूनिट है और क्वेश्चन जो है वो एवरी अटेम्प्ट में आता है किसी ना किसी यूनिट से। चलो आपको यूनिट वाइज बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। यूनिट नंबर 1 जो है वो इंडिया 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है। इस यूनिट से मई 18 से मई 23 तक टोटल 11 अटेम्प्ट में सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन आया है और वो है मई 23। तो आपके लिए बैड न्यूज ये है कि मई 23 में ये आ चुका है, पहली बार आपके नवंबर 23 में इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत लोगों को ये गुड न्यूज लगेगा क्योंकि ये उनको छोड़ने का मौका मिल जाएगा, स्किप करने का मौका मिल जाएगा, स्किप करने का। तो डेफिनेटली ये आपके लिए गुड न्यूज है कि आपको इसे नहीं करना है। चलो आ जाओ, आपको यूनिट नंबर 2 जो है 31 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको यूनिट नंबर 2 दिखेगा। 33 नंबर इंड एस है। इस यूनिट का हिस्ट्री ये है कि ये एवरी अटेम्प्ट में जो है वो इस यूनिट से भी क्वेश्चन नहीं आया है, हर एक अटेम्प्ट में। जैसे मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, ये चारों ही अटेम्प्ट में इस यूनिट पर क्वेश्चन नहीं आया। जबकि नवंबर 20 में 8 मार्क्स का आया, जनवरी 21 में नहीं आया, फिर जुलाई 21 में 8 मार्क्स का आया, फिर दिसंबर 21 में 8 मार्क्स का आया, मई 22 में 4 मार्क्स का, नवंबर 22 में 8 मार्क्स का और मई 23 में आया नहीं। तो देखो जुलाई 21 से लेकर के मई 22 नवंबर 22 तक लगातार 4 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया, जबकि मई 23 में नहीं आया। तो लास्ट एग्जाम में नहीं आने की वजह से आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंड एस हो जाता है और आपको करके जाना है। और क्या करके जाना है चलिए दिखाते हैं। आपको 59 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा जो आपको करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा जो आपको करना है। फिर आपको 64 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखेगा जो कि आपको करना है। ये देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 73 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 15, दैट इज इंपॉर्टेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 15। फिर आप आ जाइए 74 नंबर पेज में, 74 नंबर पेज में जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 16 दिखेगा। 74 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 16, 74 में नहीं है ये, एक्चुअली जो है ना पिछले पेज में है। 15 नंबर इलस्ट्रेशन है आपका इस पेज में, एंड अगले पेज में जो है इलस्ट्रेशन नंबर यहां पर थोड़ा सा मिसिंग है। देखो 11.74 नंबर पेज में जो है ना वो इंस्टीट्यूट यहां पर इलस्ट्रेशन का नंबरिंग गलत करके रखा हुआ है। 73 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन 16 दे दिया, सॉरी इलस्ट्रेशन 15 दे दिया। तो उसके बाद जो है ना जस्ट उसके बाद जो इलस्ट्रेशन है ना ये वाला, ये इलस्ट्रेशन 16 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको कर लेना, ये वाला इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए जो है वो 80 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 4 के अलावा अगले पेज में जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो इसी के साथ ये वाला इंडेक्स होता है खत्म। और अगला जो इंडेक्स है उसके लिए 87 नंबर पेज में जाओगे। ये 87 नंबर इंडेक्स 108 जो है इस यूनिट से 2-3 अटेम्प्ट तक जो है वो कंटिन्यू क्वेश्चन आने के बाद फिर 1-2 अटेम्प्ट तक क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे कि मई 18 में आया, नवंबर 18, मई 19 में नहीं आया, नवंबर 19 में भी नहीं आया, फिर नवंबर 20 में आया, जनवरी 21 में आया, जुलाई 21 में आ गया 8 मार्क्स का, फिर दिसंबर 21, मई 22 में नहीं आया, फिर नवंबर 22, मई 23 दोनों ही एग्जाम में आया। तो लास्ट के जो 2 एग्जाम है नवंबर 22 और मई 23 दोनों ही एग्जाम में आया है। और आपको कौन सा करके जाना चाहिए, लास्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया है मई 23 में, उसमें 16 मार्क्स का इस इंडेक्स पर क्वेश्चन आया है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। आपको कौन सा करके जाना चाहिए, आपको इस इंडेक्स पर हम एक ही क्वेश्चन बोलेंगे जो कि पेज नंबर 113 में क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पेज नंबर 113 में क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो और मेरे को कुछ भी इंपॉर्टेंट इस यूनिट से नहीं लग रहा है नवंबर 23 के लिए। चैप्टर नंबर 12 जो कि इसके बाद वाला है, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर में इंडेस 109, इंडेस 32, इंडेस 107 इंक्लूड किया गया है। वेटेज जो है वो 10 से 15 से 20 मार्क्स तक का इस चैप्टर का है, क्योंकि इसी तीनों मार्क्स के बीच में इस चैप्टर को पूछा जा रहा है, ओके। इस चैप्टर को पूरा मिला करके ऐसे मान लो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है ना वो इसी चैप्टर, ये वाला चैप्टर जो है वो बहुत सारे यूनिट में डिवाइडेड है, ठीक है। मगर ऐसा समझो कि बहुत सारे यूनिट में डिवाइड करने के बाद भी टोटल 7 यूनिट है इस चैप्टर में, टोटल 7 यूनिट है। मतलब टोटल आप लिख लेना, टोटल 7 यूनिट्स हैं, ओके। मगर
मगर 1 से लेकर 7 यूनिट के बीच में कुछ भी नहीं है, सब कचड़ा है, कुछ भी एग्जाम में आता नहीं है। 7 यूनिट खत्म होने के बाद जो टेस्ट योर नॉलेज सबसे लास्ट में दिया हुआ है, उस टेस्ट योर नॉलेज से क्वेश्चन, लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज नहीं दिया हुआ, उसमें लास्ट में दिया हुआ कॉम्प्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन। तो कॉम्प्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन जो है वही सबसे मेन है, उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी यूनिट 1 से यूनिट 7 तक कोई एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है। फिर भी एक्सपेक्टेड क्या आ सकते हैं वो हम आपको यूनिट 1 टू यूनिट 7 बताएंगे। जैसे यूनिट नंबर जो 1 है, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखेगा, यूनिट नंबर 1 है जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखेगा। ये इसके लिए आपको पेज नंबर देखो, ये वाला जो है ना, यूनिट नंबर 1 से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो हम आपको बताते हैं। यूनिट 1 का नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्कोप एंड डेफिनेशन। ओके, स्कोप एंड डेफिनेशन, तो दैट इज द यूनिट 1। और ये वाला यूनिट 1 जो है, ये वाला यूनिट 1 पूरा तरह से थ्योरी है और कभी भी इस पर क्वेश्चन आया नहीं है। इस यूनिट से थ्योरी के ऊपर में कोई भी क्वेश्चन इस यूनिट पर आया नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो कि नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 23 एग्जाम है। तो आ जाइए, फिर सीधा आ जाइए यूनिट नंबर 2 में, जिसके लिए आपको 26 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, जहां पर आपको यूनिट नंबर 2 दिखेगा। यूनिट नंबर 2 जो है वो इस यूनिट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मई 18 से नवंबर 22 में इस यूनिट से सम्स जो है वो आ चुका है। तो नवंबर 23 के लिए आपको क्या करके जाना चाहिए वो चलिए हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे। 57 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 25 दिखेगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये आपको करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 58 नंबर पेज में आ जाइए, जो कि चैप्टर नंबर 12 से इंपॉर्टेंट है। 58 नंबर पेज में, 58 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 26 आपको 58 नंबर पेज में दिख जाएगा। 58 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 26, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 23 एग्जाम। इलस्ट्रेशन नंबर 58। आप एक बार नीचे आ जाओ, इसी पेज में नीचे आकर के देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 26 आपको दिखेगा, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। इसी के साथ आप आ जाओ 68 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 32, दैट इज इंपॉर्टेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 32। फिर आप आ जाइए 84 नंबर पेज में, जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 43 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये वाला यूनिट खत्म होता है। यूनिट नंबर पेज नंबर 88 में चले जाओ, जहां यूनिट नंबर 3 आपको दिख रहा है। ये यूनिट 3 जो है, इस यूनिट से क्वेश्चन एग्जाम में जो है आता है, लाइक नवंबर 18 में, मई 19 में, एंड उसके बाद भी इक्विटी एंड लायबिलिटी के ऊपर में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको नवंबर 23 के लिए क्या करके जाना है क्या नहीं वो हम आपको दिखाते हैं। आपको पेज नंबर 117 में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 34, ये आपको कर लेना है आपके एग्जाम के लिए। फिर आप 123 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा यूनिट नंबर 4 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डेरिवेटिव एंड एम्बेडेड डेरिवेटिव्स। तो इस यूनिट से क्वेश्चन जो है वो जनवरी 21 एग्जाम, मई 18 एग्जाम में आया हुआ है। ओके, आपको क्या करके जाना है क्या नहीं वो हम आपको दिखाते हैं। 129 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा, ये आपको करना है। एंड इसी पेज में नीचे आओगे तो जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, वो आपको करना है। मेनली इस चैप्टर के लास्ट में जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन दिया हुआ, उसी से क्वेश्चन आता है, तो वो आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो यूनिट नंबर 5 के लिए आप 144 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको यूनिट नंबर 5 दिखेगा। यूनिट नंबर 5 में इस यूनिट से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है। पेज नंबर 155 में जाओगे तो जहां पर आपको दिखेगा इस यूनिट के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है ना वो इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपको इस पेज में दिखेगा, ये आपको नीचे से दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगले पेज में जाओगे तो 156 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो आपको दिख रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ओके, फिर जो है वो अगले पेज में जाओगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 पिछले पेज में ही नीचे में आपको दिखा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वाले पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। एंड इतना ही इंपॉर्टेंट है सबको मिला करके। यूनिट नंबर जो 6 है, जिसके लिए आपको पेज नंबर जाना पड़ेगा, पेज नंबर 171 में जाओगे, जहां पर यूनिट नंबर 6 आपको हेज अकाउंटिंग दिख रहा है। ये यूनिट पूरा थ्योरी है और कभी भी इससे क्वेश्चन आया नहीं है, तो इग्नोर करो इस यूनिट को। फिर 179 नंबर में आ जाओ, जहां पर आपको डिस्क्लोजर दिखेगा, इससे भी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, डिस्क्लोजर को भी इग्नोर करो। एंड आपको इलस्ट्रेटिव क्या नाम है, कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन के लिए 193 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन दिखेगा। और इसमें आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो पेज नंबर 193 में आपको दिख रहा है, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो आपको पेज नंबर 195 में दिख रहा है,
फिर आपको 197 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको 200 पेज में जाना है जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिख रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। फिर आप आ जाइए 202 नंबर पेज में जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आप आ जाइए 204 नंबर पेज में जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर 208 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर आपको दिखेगा 208 नंबर पेज में 208 नंबर पेज में आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है, टेस्ट योर नॉलेज का। एंड फिर क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 209 में जाओगे तो वहां क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। एंड उसके बाद आप 210 पेज में जाओगे तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 4 जो नवंबर 18 और नवंबर 19 एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसके जैसा है। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, जो नवंबर 20 में जैसा क्वेश्चन आया था उसके जैसा है। तो इसी के साथ जो है वो ये वाले यूनिट का, ये वाले चैप्टर का होता है द एंड। फिर चैप्टर नंबर 13 जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन कंपलसरी वाले जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी रहता है अटेम्प्ट करना, उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। वेटेज जो है वो 10 से मैक्सिमम टाइम 15 मार्क्स का आया है, ठीक है, कभी कभी 20 मार्क्स का भी आता है, ठीक है। तो सभी अटेम्प्ट में, एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, और आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे मई 18 से लेकर के मई 23 तक एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया, मगर नवंबर 22 में बीच में नहीं आया था और जनवरी 21 में नहीं आया था, ठीक है। तो चलिए आपको कौन कौन सा करके जाना है वो हम आपको बता देते हैं जल्दी से, बिना लेट किए हुए। 32 नंबर पेज में जाइए जहां इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 89 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 36। अभी जो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 11 बताया आपको, वो इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है वो मई 19 एग्जाम में आया हुआ था, और अभी इलस्ट्रेशन नंबर 36 मई 18 एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आया हुआ है वैसा ही क्वेश्चन है। फिर आप 96 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको दिखेगा 38 नंबर इलस्ट्रेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। 38 नंबर इलस्ट्रेशन, ये 38 नंबर इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए 113 नंबर पेज में। 113 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 8 जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर आप चले जाओ 114 नंबर पेज में, अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। फिर आप चले जाओ 118 नंबर पेज में जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये इंपॉर्टेंट है। एंड फिर उसके बाद ये वाला जो चैप्टर है वो होता है खत्म। चैप्टर नंबर 14 में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर 14 का नाम है कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चैप्टर टोटल 8 यूनिट में बटा हुआ है। इस चैप्टर से क्वेश्चन जो कंपलसरी वाले आते हैं ना, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, और नॉन कंपलसरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन 6 उसमें भी आते हैं, मतलब दोनों में मिलाकर के आता है। वेटेज जो इस चैप्टर का है वो 25 से 30 मार्क्स इस चैप्टर को, और इसके जस्ट जो पहले आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन बताया दोनों को मिलाकर के 25 से 30 मार्क्स का वेटेज है। मई 18 से लेकर के मई 23 तक ऑलमोस्ट सभी अटेम्प्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, एक्सेप्ट नवंबर 19 एंड मई 22, ठीक है। तो चलो आपको आपके एग्जाम के लिए हम आपको यूनिट वाइज बताते हैं। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पूरा बेकार है, किसी काम का नहीं है। यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 के लिए आपको 6 नंबर पेज में आना पड़ेगा, एंड यूनिट नंबर 3 के लिए आपको इसमें से पेज नंबर 37 में चले जाओ जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17 दिखेगा, ये आप कर लो, ठीक है, यूनिट नंबर 3 से। फिर यूनिट नंबर 3 के बाद जो है वो आप चले जाओ पेज नंबर 55 में चले जाओ। पेज नंबर 55 जहां पर आपको यूनिट नंबर 4 दिखेगा, तो इस 4 नंबर यूनिट के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो 70 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, ये करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 करना है। फिर 72 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको 72 नंबर पेज में आप चले जाओ जहां पर आपको दिखेगा 72 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखेगा। ये 11 इंपॉर्टेंट नहीं है, 12 इंपॉर्टेंट है, जो आपको नीचे दिख जाएगा। आप जब नीचे जाओगे तो आपको नीचे में वो वाला इलस्ट्रेशन दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 12, ओके। तो दैट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 12 आपको स्क्रीन पे नीचे ले जाकर के हम दिखा दे रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 12 ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप जब जाओगे 77 नंबर पेज में, जब आप जाओगे 77 नंबर पेज में, तो इलस्ट्रेशन नंबर जो है वो 19 इंपॉर्टेंट है। 19 इंपॉर्टेंट है, ना कि ये वाला इलस्ट्रेशन। 19 नंबर इंपॉर्टेंट है। 19 जो है वो 19 नंबर जो इलस्ट्रेशन है जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सीए इंटर का जो ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट है अभी प्रेजेंटली कंसोलिडेशन चैप्टर, उसमें ये वाला 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वहां भी आप किए होंगे। फिर आप 84 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 24 दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। 85 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 25 दिखेगा, अभी नीचे करोगे तो
देखो अभी नीचे 25 नंबर जो है ये इंपॉर्टेंट है। फिर 102 पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 29 चैन होल्डिंग वाला, ये जो इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। 110 में चले जाओगे, पेज 110 में चले जाओगे, जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 31 दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये वाला जो यूनिट है उसका समाप्ति होता है, और अगला वाला यूनिट में क्या है वो हम आपको बताते हैं। यूनिट नंबर 5 नॉट इंपॉर्टेंट, 6 नॉट इंपॉर्टेंट, 7 नॉट इंपॉर्टेंट एंड 8 नॉट इंपॉर्टेंट। एंड आ जाइए सीधा टेस्ट योर नॉलेज में, आ जाइए 192 नंबर पेज में। टेस्ट योर नॉलेज में जब आप आओगे तो टेस्ट योर नॉलेज में जब आप आओगे 192 नंबर पेज में, तो वहां पर आपको टेस्ट योर नॉलेज के लिए आपको आना पड़ेगा टेस्ट योर नॉलेज में। तो टेस्ट योर नॉलेज में जब आप आओगे तो इस चैप्टर के टेस्ट योर नॉलेज में जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, चलो एक बार आपको जल्दी से लेके चलते हैं सीधा टेस्ट योर नॉलेज में। टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। आप एक बार अगर चले जाते हो तो मेरा थोड़ा सा पीडीएफ थोड़ा स्लो जा रहा है, तो आप अगर पहले चले जाओगे तो आप वहां पे मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इन टेस्ट योर नॉलेज, ओके। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है टेस्ट योर नॉलेज, जो कि आपको पेज में दिखेगा। तो चलो आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 14 के टेस्ट योर नॉलेज में, वो हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। यहाँ स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट, जो स्क्रीन पे आपको दिखते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो आपको अगले पेज में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, जो आपको 195 पेज में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 193 पेज में दिखा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 195 नंबर पेज में आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, यानी टोटल टेस्ट योर नॉलेज से मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 को इंपॉर्टेंट बोला है। फिर अगले पेज में जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपको 97 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 9, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी के जैसा ही है, सेम क्वेश्चन है, मगर परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग जो है वो इस क्वेश्चन में आपको जो है ना, जहां पे स्क्रीन पे अभी हम मूव कर रहे हैं, यहाँ 100% है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है, सेम क्वेश्चन है, मगर यहाँ पर 90% है। दोनों क्वेश्चन को करना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये इंपॉर्टेंट है, एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन वाला, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगले पेज में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है। सारा करने इसलिए जाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है। 12 और 13 इंपॉर्टेंट है, 14, 15 भी इंपॉर्टेंट है। चलो 14 स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, एंड 15 नंबर जो चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपका जो ये वाला चैप्टर है इसका इंपॉर्टेंट खत्म होता है। इसके साथ आपका जो चैप्टर नंबर 15 है उसका इंपॉर्टेंट बताना हम आपको शुरू करते हैं। चैप्टर 15 का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें शेड्यूल 3 से रिलेटेड बैलेंस शीट बना हुआ वाला टाइप का क्वेश्चन आता है। मई 18 से मई 23 के बीच में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया है वो मई 19, नवंबर 19 और नवंबर 20 में 16 मार्क्स, 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको क्या करके जाना है क्या नहीं, चलिए हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। 25 नंबर पेज में आप आ जाएंगे तो वहां पर आपको केस 6 दिखेगा, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये आपको करना है। फिर 33 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, प्लीज कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपको नीचे में दिखेगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है 34 नंबर पेज में अगले पेज में दिखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मरकरी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मई 19 और नवंबर 19 में जैसा क्वेश्चन आया है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट इंपॉर्टेंट है, 37 नंबर पेज से 37 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर नंबर 16 जो हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इस चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन आता है,
एंड जनवरी 21 में 6 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन, मई 22 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन, नवंबर 22 में, मई 23 में, सभी में 6 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरी वाला आया है। और ये न्यू सिलेबस जो है ना उससे ये वाला चैप्टर हट चुका है जो मई 24 से एप्लीकेबल है। आपको नवंबर 23 के लिए कौन कौन सा थ्योरी का टॉपिक करके जाना चाहिए वो हम आपको एक बार बताते हैं। चलिए 9 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको कंट्रीब्यूशन वाला जो दिख रहा है ये आपको नहीं करना है। इसी के साथ साथ आप आ जाइए 10 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ आईआर दिखेगा, ये आपको नहीं करना है। फिर आप आ जाइए 15 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा मटेरियल एंड मटेरियलिटी बोल करके दिखेगा, ये वाला जो है ना ये आपको करना है। एंड उसके बाद जो है आपको दिखेगा कॉन्साइजनेस दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप आ जाइए 17 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा व्हाट डज द ऑर्गेनाइजेशन बोल करके दिखेगा। चलो ये देखो, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन का लाइन है। एंड फिर 18 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा गवर्नेंस बोल करके 18 नंबर पेज में, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस का ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन रहेगा। 21 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपका वेयर डज द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू गो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है। वेयर डज द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू गो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ जो है वो आपका अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो उसके लिए आपको 21 नंबर पेज में ही नीचे आना है, जहां पर आपको परफॉर्मेंस दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको जनरल रिपोर्टिंग गाइडेंस दिखेगा। रुको 21 नंबर पेज में आप आओगे तो आपको परफॉर्मेंस दिखा, परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट था आपके लिए 21 नंबर पेज में। फिर आप आ जाइए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो जनरल रिपोर्टिंग गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। जनरल रिपोर्टिंग गाइडेंस जो आपको पेज नंबर 22 में दिखेगा, पेज 16.22। ओके, फिर 25 नंबर पेज में चले जाओ, 25 नंबर पेज जहां पर आपको दिखेगा मिडिल में दिखेगा आपको लिखा हुआ है देयरफॉर बोल करके, देखो ये जो है ना ये लिखा हुआ ये क्वेश्चन है और उसके नीचे जो ABC है ये आंसर है। फिर पेज नंबर 27 में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना ये आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन 1 और 3 आ चुका है ऑलरेडी। आपको क्वेश्चन 2 करना है एंड क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन 1 3 आ चुका है ऑलरेडी, आपको नहीं करना है। और सबसे लास्ट वाला चैप्टर आपको बताते हैं। सबसे लास्ट चैप्टर बताने से पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि हम लोग SFM और बाकी सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट देना शुरू करने वाले हैं, तो आपको अगर चाहिए तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, एंड वो भी 1 वीक के अंदर ही देना शुरू हो जाएगा फॉर SFM के लिए। एंड ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम लोग के टच में रहना है, कांटेक्ट में रहना है। अगर वो वाला बन जाता है तो जितना जल्दी से जल्दी होगा नवंबर 23 के लिए हम लोग देना शुरू कर देंगे। ओके, तो चलो इसी के साथ हम आपको चैप्टर नंबर जो 17 है उसका क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से आता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, चलिए हम आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर जो 17 है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे क्या क्वेश्चन आता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस चैप्टर से मई 18 में 8 मार्क्स का आया, नवंबर 18 में 4 मार्क्स का आया, फिर मई 19 नवंबर 19 में नहीं आया, नवंबर 20 में 5 मार्क्स का आया, एंड जनवरी 21 में 6 मार्क्स, जुलाई 21 में 6 मार्क्स, मई 22 में 6 मार्क्स, नवंबर 22 और मई 23 लास्ट के जो 2 एग्जाम है उसमें नहीं आया है। तो लास्ट के 2 एग्जाम में नहीं आने के बाद जो है ना आपके एग्जाम के लिए इसका बहुत ही ज्यादा चांस हो जाता है आने का। एंड ये न्यू सिलेबस से ये वाला चैप्टर भी हट चुका है। तो चलिए आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर जो 3 है ये आपको करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये आपको करना है। ये ऑलरेडी मई 18 में, जुलाई 21 में और मई 22 में सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 ही आ चुका है, इसी टाइप का क्वेश्चन सेम टू सेम। फिर 12 नंबर में आ जाइए आप, इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखेंगे, वहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 19 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आप देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो कि इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 19 नंबर पेज में आपको दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है वो 25 नंबर पेज में है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इंपॉर्टेंट है आपके नवंबर 23 एग्जाम के लिए। इसी के साथ आपका जो FR का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ओके, खत्म हो चुका है। एंड आपको अगर कुछ भी डाउट हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, अगर इस तरह का कुछ डाउट हो या किसी भी कॉन्सेप्ट के समझने में डाउट हो तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। आपके अच्छे एग्जाम के लिए, आपके अच्छे हेल्थ के लिए, आपके अच्छे प्रिपरेशन के लिए वेरी 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 ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देना एंड डेफिनेटली जितने मैंने इसमें मार्क करवाए हैं वो आपके लिए 80+ लाने के लिए इनफ है।
आप पूरे विश्वास के साथ सारे क्वेश्चन को आईसीएस स्टडी मटेरियल से करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा है, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी को समय मिले तो 2 बार कर लेना, ठीक है, मगर इसी को करना पूरा। ऑल द बेस्ट एंड बाय।